और मैं भी आपसे वादा करता हूँ, एक्चुअली दोनों के दोनों जो प्रत्याशी हैं दोनों अनपढ़ हैं। अगर आप पढ़ा लिखा कैंडिडेट 10 साल पहले तुगलकाबाद विधानसभा को देते तो तुगलकाबाद विधानसभा का ये हाल ना होता कि एक एक झुग्गी में 20-20 आदमी रह रहे हैं। और उनके हालात जाके देखिए, लोग पैसे के लिए मोहताज हैं, आंसुओं से रोते हैं कि कोई ना कोई आए। जीतने के पहले दिन से ही मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं यहाँ पर एक संगठन निरस्त करूँगा। हर क्षेत्र से एक आदमी नुमाइंदा होगा जो सीधा अधिकारियों से संपर्क करेगा और अधिकारी इनकी बात को सुनेंगे। मैं यूपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन बहन मायावती के सीख के वो दिल्ली में लागू करूंगा। जिस प्रकार बहन मायावती यूपी में जीतने जा रही हैं, आज 7 सीट हम दिल्ली में भी जीतने जा रहे हैं। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ दक्षिणी दिल्ली में, जहाँ पर अब्दुल वासिद जी जो हैं बीएसपी प्रत्याशी हैं और यहाँ पर पूरी दक्षिणी दिल्ली जो है वो नीली हो चुकी है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब्दुल वासिद जी का जो प्रचार जो वो चल रहा है पूरी दिल्ली में ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और मैं खुद भी ईस्ट दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ सिर्फ अब्दुल वासिद जी की एक इंटरव्यू लेने के लिए कि आखिर बहन जी ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद का क्या असर पड़ रहा है और इन लोगों पे भी क्या असर पड़ रहा है। पहले मैं लोगों से भी कुछ जानना चाहूँगा। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपके प्रत्याशी जो हैं अब्दुल वासिद जी यहाँ से खड़े हुए हैं, क्या बहन जी ने उनको सही चुना है? बिल्कुल, हमें लगता है एकदम 100% सही चुना है और इनके आने से एकदम माहौल बदल गया है। और ये जो यहाँ के दोनों ठग कैंडिडेट हैं उन पे भारी पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी। और अब्दुल भाई लाखों से जीत रहे हैं। बिल्कुल, लाखों से तो जीतना ही पड़ेगा। अगर लाखों से नहीं जीतेंगे तो शायद जीत नहीं हो पाएगी। क्या लगता है जो अभी तक खाता नहीं खुला था दिल्ली में, वो अब खाता खुल पाएगा? बिल्कुल, इस बार ज़रूर खाता खुलेगा, क्योंकि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आदरणीय बहन जी ने भेजी है, अब्दुल वासिद जी, जो हर तरह से सक्षम है यहाँ के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो मुस्लिम और दलित का गठबंधन जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगाया है। बहन जी ने 3 मुस्लिम लोगों को यहाँ पर टिकट दिए दिल्ली में। क्या लगता है कि मुस्लिम और दलित गठबंधन ही अगर एक हो जाए तो भी जीत पक्की है? देखिए, मुस्लिम और दलित गठबंधन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। बाबा साहब के भी समय पे ये गठबंधन कामयाब हुआ था जी। और वो मुस्लिम गठबंधन आज भी बहन जी ने बहुत सोच समझ के पूरे देश में इस गठबंधन को मजबूत करने का काम किया है। और दलित मुस्लिम गठबंधन बहुत मजबूत है। इसके साथ में सर्व समाज के साथ लग रहे हैं और देश की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी। बहुजन समाज, सर्व समाज के लोग बनाएंगे। और इधर दिल्ली में बहन जी ने 3 जो है मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, और जिसमें दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और शिक्षित और समाज सेवी भाई अब्दुल वासिद जी को बहन जी ने चुन के जो भेजा है यहाँ दक्षिणी दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली की जनता बहुत खुश है। और सभी लोगों ने ये मन बना लिया है इस बार दक्षिणी दिल्ली से भाई अब्दुल वासिद को चुनाव जिता करके जनता वोट देकर चुनाव जिताएगी और संसद में भेजेगी। जनता ने ठान लिया है। बिल्कुल, आवाज़ तो यहाँ भी उठती है और संसद में भी उठेगी। अगर आप लोगों ने आज आवाज़ उठा करके अब्दुल वासिद जी को जिता दिया, क्या लगता है कितनी वोटों से आप इन्हें विजयी बना रहे हैं? अब्दुल भाई इस दक्षिण दिल्ली लोकसभा में लाखों वोटों से जीत रहे हैं। अभी एक आपने प्रश्न करा था कि दलित मुस्लिम का कैसा माहौल चल रहा है। भाई इस देश में दलित मुस्लिम का तो हजारों सालों से भाईचारा बना हुआ है। मैं बता देता हूँ इतिहास की तरफ। अब जैसे आज अब्दुल वासिद जी के संग में भाईचारा है, ऐसा ही भाईचारा हजारों साल पहले आला उदल जो बामनगढ़ सर करे थे, उनके चाचा थे बनारस के सरदार ताला सैयद, जो ताला सैयद उनके मंत्री थे, उनकी सलाह से आला उदल पूरे देश में बामनगढ़ सर करे। आज हमारी सलाह से अब्दुल वासिद जी संसद जा रहे हैं। अब्दुल वासिद जी संसद जाएंगे, बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और जयसूर्य खुल्ला से अभी बंते जी ने बताया था, बाबा साहब को मुस्लिम समाज ने ही संसद में जिता के भेजने का काम किया था। आज वही हम दोहरा रहे हैं। भाई अब्दुल वासिद जी को जिताकर दक्षिण दिल्ली लोकसभा से संसद में भेजने का काम करेंगे। बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो जरूर बनेंगी बहन कुमारी मायावती जी। और अगर अब्दुल वासिद जैसे अगर लोग काम करने वाले कर्मठ लोग जो हैं अगर बहन जी के साथ हो तो ये सपना नहीं रहेगा, ये हकीकत हो जाएगी। क्या लगता है सर कि आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने देरी नहीं कर दी क्या बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए? नहीं, एक्चुअली कोई देरी नहीं हो पाई।
जिस दिन से मुझे बहन मायावती जी का आशीर्वाद मिला है, मैं उनका ऋणी हो गया हूँ कि उन्होंने एक मामूली से कार्यकर्ता को अब मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पहली बार में इतनी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए, इस जिम्मेदारी के लिए लोग 40-40, 30-30 साल मेहनत करते हैं। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ और इस दलित समाज का इतना ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं आपको सच बताऊँ, आज मुस्लिम और दलित समाज ने बिल्कुल मुझसे वादा करके मुझे टिकट का मुझे आगे बढ़ाया कि आप टिकट लीजिए, हम आपके साथ हैं। मेरे ऑफिस में 200, 400 की भीड़ रोज़ आने लग गई। मैंने कहा नहीं, मैं इनको निराश नहीं करूँगा। और मैंने बहन मायावती जी का आशीर्वाद लेके दक्षिण दिल्ली क्षेत्र से पर्चा भरा, नॉमिनेशन करा, उसके बाद स्क्रूटनी हुई और मुझे यहाँ का एक लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। 9 तारीख से लगातार दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। टिकट थोड़ा सा लेट फाइनल हुआ, इस वजह से और 6 सीटों का पहले फाइनल हो गया था, तो मेरा 1-2 दिन बाद फाइनल हुआ। तो मगर हमने बहुत कम दिनों में मतलब आप समझ लें 30 तारीख से और आज 16 तारीख हुई है, 16 दिन में एक प्रति व्यक्ति तक हमारी आवाज़ पहुंच गई है, हमारे लीफलेट पहुंच गए हैं। हमारे एडवर्टीजमेंट के जो सिस्टम है, मेरे फ्रेंड्स ने होर्डिंग्स लगाकर पूरी दिल्ली मुझे चमकाया। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी मैनकाइंड, टीवीएस जैसे उनके होर्डिंग हटा के और मेरे होर्डिंग लगाए हैं। मैं इनका भी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, भाई चक्रवर्ती साहब अभी रिटायर हुए हैं, इन्होंने कसम खाई है कि बासित भाई आप आगे बढ़िए। इस बुढ़ापे में 61 साल की उम्र में आज ये मेरे साथ जगह जगह मेरे साथ रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिलवा रहे हैं। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के लोग रोडों पे माला लेके खड़े हैं। पूरे दिन में मेरी गर्दन में 200 किलो माला रोज़ पड़ रही है। मैं इस दलित समाज का हमेशा ऋणी रहूँगा जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी इज्जत देने का काम किया। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैंने सुना है कि बहुत सारी पार्टियां, गठबंधन भी है और बीजेपी भी जो है वो आप पे दिन प्रहार कर रही हैं कि एडवर्टाइजमेंट उनकी भी ज़्यादा होने लगी है। मैंने ये भी सुना है कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जैसे कि पर्चों के माध्यम से, पदयात्राओं के माध्यम से, कार या बाइक रैलियों के माध्यम से, आपका सोशल मीडिया पे भी ज़बरदस्त चल रहा है, वॉइस कॉल भी चल रहे हैं, मैसेज भी चल रहे हैं, व्हाट्सअप भी चल रहा है। आपका ये जितना ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उनकी हवा ख़राब कर रहा है, तो क्या उनका टायर पंचर कर रहे हैं, हवा निकाल रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली दोनों के दोनों जो प्रत्याशी हैं, दोनों अनपढ़ हैं जी। वो थोड़ा सा मेरी बात को थोड़ा सा अदरवाइज में लेके जा रहे हैं। अनपढ़ होने की वजह से उनको सिस्टम नहीं पता, अनपढ़ होने की वजह से उन्हें सिस्टम नहीं पता। दोनों के दोनों आप दोनों विधानसभाओं का उनका हाल देखिए। अगर आप पढ़ा लिखा कैंडिडेट 10 साल पहले तुगलकाबाद विधानसभा को देते तो तुगलकाबाद विधानसभा का ये हाल ना होता कि एक झुग्गी में 20-20 आदमी रह रहे हैं। और उनके हालात जाके देखिए, लोग पैसे के लिए मोहताज हैं, आंसुओं से रोते हैं कि कोई ना कोई आए। मगर क्या होता है कि इनके भ्रमण जाल जो ये फैलाते हैं, 500 की दारू और इस तरह के जो प्रलोभन होते हैं, जनता हर बार इसमें उलझ के रह जाती है। पिछली बार भी मैंने सहीराम के खिलाफ चुनाव लड़ा था, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। 1 लाख की भीड़ मैंने लालू जी को लाके जुटाई थी, मगर लोगों ने सिर्फ यही भ्रामक स्थिति फैलाई कि बीजेपी का आदमी है, ये उसका आदमी है, बी टीम का आदमी है। इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। केवल और केवल बहन मायावती जी के वोट को आप देखिए, अब्दुल बासित को देखिए कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसका कैरेक्टर है। आप समझिए कि हम लोग बिल्कुल साफ सुथरी के सभी लोग हैं। जीतने के पहले दिन से ही मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं यहाँ पर एक संगठन निर्धारित करूँगा, हर क्षेत्र से एक आदमी नुमाइंदा होगा जो सीधा अधिकारियों से संपर्क करेगा और अधिकारी इनकी बात को सुनेंगे। मैं यूपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन बहन मायावती जी सीख के वो दिल्ली में लागू करूंगा। जिस प्रकार बहन मायावती यूपी में जीतने जा रही, आज 7 सीट हम दिल्ली में भी जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी जब शासन था उनका, यूपी में उन्होंने बेघर लोगों को घर दिए थे। क्या आपकी पूरी फाइल में ये कोई लिस्ट में है कि आप भी उनको झुग्गी झोपड़ी वालों को या बेघर वालों को घर देंगे और नौकरी देंगे? देखिए, ये बहन मायावती जी का हाउसिंग सिस्टम जो चालू किया, आज पूरे देश में चाहे झूठे से सही, चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार, झूठे से सही नाम तो लेते हैं कम से कम कि हम आपको घर दिलवाएंगे। खैर वो दिलवा नहीं सकते। अगर बहन मायावती का नुमाइंदा यहाँ से जीतेगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं डीडीए में जो लैंड पुलिंग के सिस्टम है उससे बात करूँगा अधिकारियों से, और इलाके के लिए मैंने पहले से एप्लीकेशन लगा रखी है। मैं लैंड पुलिंग की बात करूँगा। जिस प्रकार से बिना सांस लिए लोग मर जाते हैं और बुरा हाल है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, थोड़ा सा मैं कॉलोनीज में रिकॉग्नाइज मैं करूँगा उसके लिए कुछ ना कुछ। क्योंकि दिल्ली में जो आके बस गए बेचारे, वो गांव में अपना खेत बेच के आए और यहाँ आकर भी ठगे गए, तो उनका ना यहाँ कुछ है ना उनका गांव में कुछ है।
तो ऐसे प्रवासी भारतीयों को मैं वादा करता हूं कि मैं कोई उनकी जो भी मुस्तकबिल बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जाट हो, सिख हो, किसी भी धर्म के आदमी हो, मैं सबके लिए काम करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल, वादा तो जरूर है। इस वादे के लिए सर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, 2 लोगों से और बात करूँगा। आप अब्दुल वासिद जी को वोट दे रहे हैं, 61 ईयर्स आपको हो चुके हैं और वोट भी आपने बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे गए। वोट देने की अवेज में आप क्या काम कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? हम इस देश में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हमारे सांसद भविष्य के अब्दुल भाई के माध्यम से समता, मैत्री, भाईचारा इस देश में कायम करना चाहते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है। हम इस देश में दबे कुचले लोगों को मान सम्मान दिलाना चाहते हैं, जिनको सदियों से सताया गया है उनको न्याय दिलाना चाहते हैं अब्दुल भाई के माध्यम से। जो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाकर मान सम्मान दिया, मुस्लिम समाज के भाइयों को, दलित समाज के भाइयों को, ओबीसी समाज के भाइयों को, जो निर्धन वर्ग के लोग थे, चाहे वो अपर कास्ट के थे, उन लोगों को सम्मान दिया। हम ऐसे